आज हम बात करेंगे उन कई लोगों की परेशानी की जिन्हें हो सकता है पता चले कि सिर्फ डैंड्रफ या मौसम की वजह से नहीं बल्कि स्कैल्प इन्फेक्शन की वजह से उनके बाल झड़ रहे हैं। अगर आपके सिर पर खुजली, छाले, लाल धब्बे या पैच में गंजापन दिख रहा है तो ये बात वहीं तक सीमित नहीं है। ये एक गंभीर फंगल या बैक्टीरियल समस्या की तरफ इशारा करता है। अगर आपके बाल अचानक झड़ने लगे और आप किसी खास कारण को समझ नहीं पा रहे हैं तो हो सकता है कि ये सिर्फ हेयर फॉल ना होकर स्कैल्प इन्फेक्शन की वजह से हो। आजकल बाल झड़ने की समस्या बहुत आम हो गई है, लेकिन जब बाल तेजी से और पैचेस में गिरने लगे, साथ ही स्कैल्प पर खुजली, जलन या पपड़ी दिखे तो ये संक्रमण का संकेत हो सकता है। कई बार लोग समझते हैं कि बाल झड़ने की वजह डैंड्रफ या मौसम का बदलाव है, लेकिन जब स्कैल्प में खुजली, जलन, पपड़ी या सफेद स्कैल्स दिखे और बाल जड़ों से टूटने लगे तो ये फंगल स्कैल्प इन्फेक्शन सिस्टम हो सकता है। खासकर अगर बाल पैचेस में झड़ रहे हैं और स्कैल्प पर लाल चकत्ते या घाव बन रहा है तो ये टीनिया कैपिटिस यानी कि फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। इस तरह के इन्फेक्शन क्यों होता है, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, आइए जानते हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि स्कैल्प इन्फेक्शन के कारण बालों की जड़ें कमजोर हो जाती है, जिससे बाल झड़ने लगते हैं। ये संक्रमण फंगल, बैक्टीरियल या ईस्ट की वजह से हो सकता है। खासकर टीनिया कैपिटिस नामक फंगल इन्फेक्शन बाल झड़ने का प्रमुख कारण है। ये स्किन पर लाल गोल घाव के रूप में दिखता है और बाल उस हिस्से से झड़ जाते हैं। तो आइए जानते हैं स्कैल्प इन्फेक्शन की वजह क्या है। गंदे या पसीने वाले बालों को बार बार ना धोना, किसी और का कंघा या तौलिया इस्तेमाल करना, लंबे समय तक डैंड्रफ को नजरअंदाज करना, बालों में नमी रह जाना। इन समस्याओं के इलाज के लिए सबसे पहले स्कैल्प इन्फेक्शन के अनुसार स्कैल्प को साफ और सूखा रखना चाहिए। माइल्ड एंटी फंगल शैम्पू का इस्तेमाल करें और अगर समस्या ज़्यादा बढ़ चुकी है तो डॉक्टर की सलाह से दवाई लें। कुछ लोग नीम का पानी, एलोवेरा या टी ट्री ऑयल जैसे घरेलू उपायों से भी आराम पाते हैं, लेकिन गंभीर मामलों में मेडिकल ट्रीटमेंट बेहतर होता है। तो आइए जानते हैं कि क्या करें इसके इलाज के लिए। स्कैल्प साफ रखें और हफ्ते में 2-3 बार माइल्ड एंटी फंगल शैम्पू का इस्तेमाल करें। बालों को गीला छोड़ने से बचें और तौलिया या कंघा किसी और के साथ शेयर ना करें। अगर खुजली, जलन या घाव बढ़ रहा है तो तुरंत त्वचा रोग विशेषज्ञ से सलाह लें। घरेलू उपाय जैसे नीम का पानी या एलोवेरा जेल भी हल्का संक्रमण में राहत दे सकते हैं, लेकिन गंभीर केस में दवा जरूरी होती है। समय रहता है इसका इलाज करना जरूरी है ताकि बालों की जड़ें सुरक्षित रहें और आगे चलकर हेयर लॉस से बचा जा सके। तो देखिए, अगर बालों का झड़ना सिर्फ उम्र या मौसम की वजह से नहीं है बल्कि स्कैल्प फंक्शन से हो रहा है, जैसे टीनिया कैपिटिस, फॉलिकुलिटिस या फिर ईस्ट इन्फेक्शन है तो फॉलिकुलिटिस या ईस्ट इन्फेक्शन है तो समय रहते इसे इग्नोर ना करें। साफ सफाई बनाए रखें, माइल्ड एंटी फंगल शैम्पू रोजाना इस्तेमाल करें और अगर लक्षण बने रहे तो तुरंत डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क करें, क्योंकि सही इलाज से बालों की जड़ें लौट सकती है और आप भी गंजेपन से बच सकते हैं। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी वाले वीडियोस के लिए देखते रहें ONOG न्यूज़। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।